अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधों का अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करने में सक्षम होता है। हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करने में सक्षम होता है। जैसे H2O, मेथेनॉल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। एथेनॉल C2H5OH। जबकि समूह के अन्य सदस्य हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। समूह के अन्य सदस्य हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। अगला नंबर डालो, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लिखना है? ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? OS। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। -2 अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जबकि वर्ग के अन्य सदस्य +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? ठीक। हेडिंग लगाओ, डाई ऑक्सीजन। क्या लगाना है? डाई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है। हेडिंग लगाओ, डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन भी फार्मूला क्या होता है? O2। क्या होता है? तो डाई ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, सीले। कौन आए? सीले ने क्या किया? मरकरी के लाल ऑक्साइड को गर्म किया। मरकरी के लाल ऑक्साइड को गर्म किया और कुछ लोगों ने पोटेशियम नाइट्रेट को भी गर्म किया। तब जाकर के उनको कौन सी गैस प्राप्त हुई? ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। कौन सी? ऑक्सीजन। क्या बताया? सबसे पहले सन 1772 में कौन आया? सीले आए और सीले ने मरकरी के लाल ऑक्साइड को गर्म किया और पोटेशियम नाइट्रेट को भी गर्म किया। तब उन्हें एक गैस प्राप्त हुई जिसका क्या नाम था? ऑक्सीजन।
इन्होंने इसका नाम रखा अग्निवायु। क्या नाम रखा? क्योंकि ये जलने में सहायक होती है, इसलिए इसका नाम पहले क्या रखा गया? अग्निवायु रखा गया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए प्रिस्टले। कौन आया? प्रिस्टले आए, और प्रिस्टले ने क्या बताया? प्रिस्टले ने भी इसको कई सारे यौगिकों से प्राप्त किया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए लेवासिए। कौन आया? लेवासिए आए। लेवासिए ने इसके गुणों का अध्ययन किया और बताया कि इसका नाम क्या बताया? इसका नाम ऑक्सीजन रखा। क्या नाम रखा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का मतलब होता है अम्ल का निर्माण करने वाला। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? समझ में आई बात? 1772 में सीले करके आए वैज्ञानिक स्वीडन के, उन्होंने किसको गर्म किया? मरकरी के लाल ऑक्साइड को गर्म किया और पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किया। तब उनको एक गैस प्राप्त हुई जो जलने में सहायक थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? अग्निवायु। सन 1774 में प्रिस्टले करके वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी इसे ऑक्सीजन को प्राप्त किया, माने ऑक्सीजन को भी कई विधियों से प्राप्त किया। इसके बाद कौन आया वैज्ञानिक? लेवासिए आए। 1776 में आए। लेवासिए ने इसके गुणों का अध्ययन किया और इसका नाम ऑक्सीजन रखा और बताया ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है? अम्लों का निर्माण करने वाले। ठीक, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए। थोड़ा सा सामान्य परिचय है, ये याद नहीं करना है, केवल आपको सामान्य जानकारी के लिए। ठीक, लिख लो। सर्वप्रथम सन 1772 में स्वीडन के रसायनज्ञ सीले, क्या नाम था? सीले ने मरकरी के लाल ऑक्साइड, मरकरी के लाल ऑक्साइड तथा सोरे जान दो क्या फार्मूला होता है? KNO3। सोरे को गर्म करके इस गैस को प्राप्त किया। यह गैस जलने में सहायक होती है। कैसी होती है? जलने में सहायक होती है। इसलिए इसका नाम काले में लिख लो, अग्निवायु रखा। इसका नाम क्या नाम रखा बेटे? अग्निवायु रखा। देखो सन 1774 में प्रिस्टले ने भी इस गैस को प्राप्त किया। लिखा? देखो सन 1776 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवासिए ने इस गैस के
लेवासिये ने इस गैस के गुणों का अध्ययन किया। इस गैस के गुणों का अध्ययन किया और बताया कि यह गैस पदार्थों को जलाने में सहायक होती है लिख लिया। तथा इसके अम्लीय गुणों के आधार पर इसका नाम ऑक्सीजन रखा। क्या नाम रखा? ऑक्सीजन रखा। मैजिक करके लिख लो बेटे। देखो ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है? अम्ल उत्पादक। क्या होता है बेटे? अम्ल उत्पादक माने अम्ल बनाने वाला। अब हेडिंग लगा लो आप लोग, प्राप्ति। क्या लगाओगे? प्राप्त। अंग्रेजी बोलते हैं अक्रेंश, कहाँ पे मिलता है ना, प्राप्त। एक बात हमने तुम्हें बताई थी, याद है? OL से फेंका, OAl सिलिकॉन FeCa। पृथ्वी का 90% भाग इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। ठीक, तो लिखो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, प्रातिम लिखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। देखो एक बात, ऑक्सीजन जल में घुलनशील होती कि कम घुलनशील? कम घुलनशील ना, बताया था प्रश्न। देखिए आगे लिखो, जल में यह लगभग 89% भारानुसार होती है। भार के अनुसार कितनी होती है? भार के अनुसार पानी में कितनी मात्रा में पाई जाती है? 89%। तथा वायु के आयतन का 1/5 भाग ऑक्सीजन होती है। संयुक्त अवस्था में यह ऑक्साइडों, सल्फेटों, कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 ऑक्सीजन है कि नहीं? कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है। हेडिंग लगाओ, डाई ऑक्सीजन के विरचन की विधियां। विरचन माने निर्माण। क्या बोला? डाई ऑक्सीजन के विरचन के विधियां। सबसे पहली विधि डाल लो, प्रयोगशाला विधि। क्या डालोगे हेडिंग? प्रयोगशाला विधि। क्या बताया बेटे? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या करा जाता है? देखिए, पोटेशियम क्लोरेट जानते हो फार्मूला? क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट KClO3। क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करो तो आपको क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? देखो कैसे। क्या बोला? पोटेशियम क्लोरेट KClO3। देखो पोटेशियम क्लोरेट है, क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? बोलो। पोटेशियम क्लोरेट गरम करना है किसके साथ? मैग्नीज MnO2। गरम करें। प्रयोगशाला में क्या करते हैं? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिल जाएगा? पहले तो आपको मिलेगा KCl और ऑक्सीजन गैस आपको मिल जाएगी, पहुंच जाएगी बाहर। बैलेंस कराओ इसे, बैलेंस कराओ।